नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, आप टेक्निकल एनालिसिस से क्या समझते हो? आपने ये नाम हर जगह सुना होगा। जहां भी आप किसी न्यूज चैनल पे देखते हो, सीएनबीसी देखते हो, या फिर कोई भी एक्सपर्ट जो आपके पास कैंडलस्टिक्स वगैरह देख के बता रहा होगा, कोई चार्ट वगैरह खोला होगा, तो वो सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, ये कौन सी बला है जो हमें समझ नहीं आ रही है। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस simply means study of charts. As you can see here, technical analysis nothing but study of charts. हम चार्ट्स की हिस्ट्री में प्राइस एक्शन देख के, कि जैसे प्राइस ने पीछे हिस्ट्री में कैसे मूवमेंट दिया है, किस तरह से मूवमेंट किया है, और उसके बेस पे प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में चार्ट्स कैसी मूवमेंट्स देगा, उसी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये सिंपल शब्दों में आपको मैंने समझा दिया, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। तो ये मैंने पिछले कल भी आपको बताया था कि लाइन चार्ट्स कैसे होते हैं। देखिए, लाइन चार्ट से हमें सिर्फ ट्रेंड का पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे कैसा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ गया। और इसे वो आप ये लेट्स से ये मेजर मेजर ट्रेंड है और प्राइमरी ट्रेंड है, जबकि ये वाला आपका सेकेंडरी ट्रेंड है। थोड़ा सा 3 से 6 महीने के लिए हो सकता है ये वाला ट्रेंड, जबकि ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। देखिए, यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर आ गया है, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी हो सकता है। किसी न्यूज बेस पे, किसी भी चीज के बेस पे हो सकता है, जो मार्केट में एक नॉइस होती है उसके बेस पे मार्केट अप मूव दे सकता है। देखिए, ये उसके बाद हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया था। ये बार बार कैंडल है। देखो यहाँ पे ये इसको फिर बार चार्ट बोलते हैं। जो कैंडलस्टिक वाले, जो हम जैपनीज कैंडलस्टिक्स देखते हैं, उसके बेस पे कैंडलस्टिक चार्ट होता है। अच्छा, तो आप अगर यदि आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने ये बार कैंडल्स हैं और ये जो कैंडलस्टिक्स, जो जैपनीज कैंडलस्टिक्स हैं, अगर इनको आपने वो वाले वीडियो मेरा नहीं देखा तो काइंडली उसे देख लीजिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो पे आना है। तो सिंपली एक बार फिर से हम जनरली जो आज की डेट में चला हुआ है वो है जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर। तो इसीलिए हम इन्हीं कैंडल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे, और पहले एक बार इनके बेसिक को समझ लेते हैं कि ये कैंडल्स होती कैसे और कैसे फॉर्म होती। देखो, ये है टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ट्स। अच्छा, जो कैंडल्स हमारी फॉर्म होती, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे आज की डेट में, वर्तमान समय में, तो उसमें हमारे पास आता है जैपनीज कैंडलस्टिक्स, जिसमें आप देखेंगे जो हरे वाली कैंडल है, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज। जिसमें सिंपली यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हरे वाली कैंडल है, इसका ओपन नीचे है। देखिए, यहाँ पे इसका ओपन है, जो ये बॉडी है, बॉडी इसकी ये मेजर बॉडी है, जो आपको हरा पार्ट दिख रहा है, इसका ओपन यहाँ पे हुआ है। और ओपन होने के बाद कैंडल ने ये लो लगाया है नीचे की तरफ को, दिस इज द लोअर शेडो, और इसको बिग भी बोलते हैं। दिस इज द लो दैट दिस कैंडल हैज मेड। उसके बाद एक कैंडल फिर से ऊपर की तरफ आई है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इसने मूव किया है मार्केट ने, यानी कि अब मूव दिया है, और इसने फाइनली यहाँ पे हाई पे पहुंची, और अपने हाई से थोड़ा सा नीचे आके इसने क्लोज दिया यहाँ पे। और जो कैंडल की बॉडी होगी, वो बॉडी ओपन और क्लोज के बीच में ही होती है। बाकी ये हाई है, ये लो है, दैट इज टोटल जो मैं बता सकता हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। अच्छा, ये जो आपकी अब ये ग्रीन कैंडल स्टिक के बारे में। अब जो रेड कैंडल जो है, उसकी बॉडी किस तरह से होती है, देखिए। इसमें दरअसल जो रेड कैंडल होती है, उसमें आपका ओपन ऊपर होता है। यहाँ पे सीधे जब कैंडल फॉर्म हुई, तो ओपन कैंडल ने यहाँ किया, उसके बाद थोड़ा सा हाई मारा, और हाई से नीचे आ गए, सीधे नीचे की तरफ आई, और यहाँ पे लो मार दिया। लो मारने के बाद यहाँ पे क्लोज हुई है ये कैंडल। इसमें ये लोअर बिक है, और ये अपर बिक है। अपर बिक, अपर शेडो, जो भी है आपको जिस तरह से बेटर लगता है उस तरह से इनको बिक भी बोलते हैं, शेडो भी बोल देते हैं हम। तो ये इस तरह से कैंडल का कैंडल रेड टाइप की बन जाती है, क्योंकि इसमें ओपन आपका हाई होता है, और इसका क्लोज लोअर साइड पे होता है। तो ये था टोटली जो इसके कलर से हम समझ सकते हैं। जैसे हम अब किसी भी कैंडल को देखते हैं, तो हम एकदम से ये अज्यूम कर सकते हैं कि कैंडल ने किस तरह का आज बिहेवियर दिखाया है। यानी कि जैसे हमें रेड कैंडल दिखती है, तो हमें पता है कि इसका जो ओपन है वो ऊपर था, और इसका क्लोज जो है नीचे हुआ है। तो इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लूज किए हैं। तो ये आपका जैपनीज कैंडल स्टिक की बॉडी के बेस पे आप कुछ जो पॉइंट थे, जिनको आप एकदम से अपने माइंड में ले आ सकते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स डिटर्मिनिंग हु वॉन द बैटल। ये देखिए, अब यहाँ पे बुल्स बिन, जो आपके हरे वाली कैंडल है, उसमें आपको क्लियरली पता चलता है कि इसमें बुल्स की जीत हुई। बुल्स मतलब जो
आपके बायर्स हैं वो जीत गए हैं यहाँ पे, क्योंकि कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग हुई थी और इन्हें क्लोज ऊपर जाके किया है और इसका हाई यहाँ पे, लो यहाँ पे था। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी ओपनिंग यहाँ नीचे हुई थी और क्लोज ऊपर हुई, तो यहाँ पे बुल्स की विनिंग हुई है। और ये जो बियर्स है, ये देखिए इसकी कैंडल की ओपनिंग ऊपर थी, जबकि ये बियर्स ने सारा मार्केट का प्रेशर, और आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है और यहाँ पे ओपन ऊपर था और उसको क्लोज नीचे जाके करा है, तो यहाँ पे बियर्स जीत गए हैं। तो सिंपली आप कैंडल को देख के इस तरह का एजम्पशन कर सकते हैं। देखिए अब जब हम कैंडल स्टिक पे कुछ सीखने के लिए आ ही गए हैं, तो हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। जो कैंडल स्टिक, जो जैपनीज कैंडल स्टिक जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, उसके फाउंडर कौन थे, वो कहाँ से आई, किसने डेवलप की है? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो मुनीशिया होमा जी थे। 18th सेंचुरी में जापानीज ये पर्सन है जिन्होंने ये फॉर्म की है। तो थोड़ा सा एक्चुअली हिस्ट्री भी हमें थोड़ा सा आइडिया रहे तो ज्यादा बेटर है, तो हमारा थोड़ा सा डीप एनालिसिस हो जाता है। तो देखो जी, ये होमा जी थे, जहां तक मुझे इनकी स्टोरी का पता है। होमा जी एक्चुअली कुछ व्यापारी टाइप थे, ये देखते थे कि मार्केट में किस तरह से देखो यहाँ पे लिखा तो है, डोजिमा होमा राइस मार्केट में जो जाते थे, तो उन्होंने वहां पे देखा कि जो हमारा राइस है, जो मार्केट में जाता है, सुबह मार्केट में प्राइस कुछ और है, दिन के टाइम प्राइस कुछ और है, शाम को टाइम प्राइस कुछ और है, और क्लोज मार्केट का कुछ और होता है। तो यहीं से इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न आज की डेट में हम देखते थे, इन्होंने एक तरह से देखा कि जब ये सुबह अपने राइस मार्केट में ले आते हैं, उस टाइम पे कुछ ओपनिंग प्राइस होता है मार्केट में, जैसे लेट्स से 32 रुपए किलो, और देखते हैं कि दिन के टाइम या तो सप्लाई कम हो जाती है राइस की या ज्यादा बढ़ जाती है, उसी के बेस पे जो मार्केट में आपके आर्थी लोग बैठे होते हैं, वो ऊपर नीचे मार्केट में रेट को फ्लक्चुएट करते हैं ताकि वो अपने उस माल को ग्रहण कर सके। लेट्स से अगर मार्केट में सप्लाई कम है, तो फिर उनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, जो आढ़तियों में और आढ़तियों में कंपटीशन हो जाएगा, तो फिर वो हायर रेट और हायर बोलियां देना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से बात थी, जैसे उनने देखा कि सुबह के टाइम पे लेट्स से प्राइस, ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पे 20 रुपया था, और दिन के टाइम फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे 11-12 बजे तो प्राइस गिर गया और 18-15 रुपए पे आ गए यहाँ पे, तो ये लो बना। उसके बाद उन्होंने देखा कि दिन के टाइम लोगों ने राइस मार्केट में आया ही नहीं, किसी दिन ऐसा हुआ, तो उस दिन फिर इन आड़तियों में कंपटीशन बढ़ गया। जो थोड़ा बहुत राइस अगर कहीं से आया भी, तो उसको खरीदने के लिए इनमें कंपटीशन हुआ और इन्होंने ये मार्केट के जो प्राइस को ऊपर ले गए, और इनने दिन का हाई यहाँ बनाया दिन के 3-4 बजे के अराउंड, लेट्स से एग्जांपल के लिए यहाँ पे बनाया, और ये 40 रुपए के आसपास था, और फाइनली जो क्लोजिंग प्राइस गया वो आपका 35 रुपए के आसपास गया। इसी के बेस पे इन्होंने जब इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया, और कैंडलस्टिक इस तरह से पैटर्न हमारे सामने आया। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ट्स। ये बुल है, ये बियर है। आपको पता है जो बुल क्या होता है? बुल बुल की टेंडेंसी यह रहती है कि ये अपने सींग से किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, कोई भी इसके सामने आता है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ को धकेलता है, अपनी सिर नीचे डालता है और चीज को ऊपर की तरफ। आपने कई बार जैसे वायरल वीडियोस होते हैं, उसमें कई बार जैसे जो शराबी वगैरह इनके सामने आ जाते हैं, तो इनको ये हवा में उछाल देते हैं। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बुल। इसीलिए बोला जाता है कि बुल्स बुल्स का टेंडेंसी ये है कि वो मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तभी हम बोलते हैं कि जैसे बुल रन आया, बुल रन आया, वो ये वही बुल रन है। और ये बियर है, बियर का काम क्या होता है? बियर अपने पंजे से किसी को दबाता है जनरली, तो उस वजह से ये अपने पंजे से किसी को नीचे की तरफ को ये पुल करता है, पुश करता है। तो इसीलिए ये बियर होते हैं। जब बियर्स की टेंडेंसी यही रहती है कि मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ ले आते हैं, इसीलिए इनको बियर्स कहा जाता है, जो मार्केट से ऊपर नीचे ले आते हैं। ये आपके बुल्स और बियर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन है। अब देखो बुलिश कैंडलस्टिक्स कैसी है, जो ये इन्होंने लिखा है कि जैसे हैव हॉलो बॉडीज शोइंग दैट द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। हॉलो बॉडी ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट जब आप चार्ट पैटर्न देखते हैं उसमें आता है, क्योंकि हॉलो और ग्रीन रेड वगैरह तो आ नहीं सकता उसमें, तो ये ब्लैक और व्हाइट ही होता है। तो ये हॉलो बॉडी आपकी बुलिश कैंडल होती है, ये आपकी ब्लैक बॉडी आपकी बियरिश कैंडल होती है। जबकि हमारे जब हम कलरफुल स्क्रीन पे देखते हैं तो वो आपकी हॉलो बॉडी नहीं, यहाँ पे ग्रीन बॉडी होती है, यहाँ पे रेड, दूसरी साइड बियरिश कैंडल जो है रेडिश रेड कैंडल होती है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये आपको एक मार्केट का चार्ट देख सकते, किसी भी स्टॉक का चार्ट है। यहाँ पे किस तरह से मार्केट, जैसे यहाँ पे देखिए इस रश में
आपके बुल्स ने बाजी मारी है, यहाँ से मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ ले गए हैं, और यहाँ पे फिर से बियर्स आए और बियर ने मार्केट को नीचे ले आए, फिर से बुल्स आए मार्केट को ऊपर ले गए। तो ऐसा ही फाइट चला रहता है दिन भर मार्केट में बुल्स एंड बियर्स का। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा वो आपकी कैंडल्स की बेस पे ये होगी। जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आपने जो एक कैंडल्स का बेसिक मैंने जो बताया, आप इसको काइंडली देखें, और जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उनको आप जरूर देखिए, क्योंकि वो रिवर्सल पैटर्न्स हैं सारे, उनको देखना जरूरी है, उनकी बेसिक्स को समझना जरूरी है, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। बिना नॉलेज के मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये बात मेरी मान लो, ये बात मेरी गांठ बांध लो। अगर आप बिना नॉलेज के मार्केट में आ रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसा लूज करने के लिए आ रहे हो। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आपको पढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, आप स्टडी नहीं करना चाहते हो मार्केट को, तो काइंडली मार्केट में मत आइए, मत आइए, मत आइए। मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप अपनी मेहनत कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, और अच्छे से कमाइए। जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसी में आगे बढ़िए। ये मार्केट में अगर आना है तो यहाँ पर बिनर बनने के बिनर बनने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपने यदि सेकंड ऑप्शन रखा है तो आप समझ लीजिए, अगर आप इस तरह से लेते हैं कि मार्केट आपका साइड बिजनेस होगा, यस साइड बिजनेस हो सकता है, बट आपको स्टडी तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, ये बात आप मेरी मान लीजिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। आपको सेबी का डाटा तो टाइम टू टाइम आता ही रहता है। इट इज वेरी क्लियर दैट 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस। मैं इस चीज पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, दे आर इन लॉस। देयर आर मैनी केसेस जब स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ने इवन सुसाइड तक कर लिया, उन्होंने जिस तरह से स्टॉक मार्केट में लॉसेस जिनको हुए। तो मेरा सिंपल सा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मार्केट में एंटर करना है तो काइंडली एक पॉजिटिव माइंडसेट और सीखने के पहले लर्निंग कीजिए, फिर अर्निंग कीजिए, उस ध्येय के साथ आपने मार्केट में आना है, अदरवाइज इट इज वेरी टफ। ओके फ्रेंड्स, बाय। I will be meeting you in the next video.